गए 35 सालों में यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए, गटर होने चाहिए, या पीने का पानी जो स्वच्छ है वो किसी को मिलना चाहिए, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाला हर सिटी में एक ही ब्रिज है, और पूरी कनेक्टिविटी जो है 1.5-2 घंटे के लिए टूट जाती है। ऐसे में अगर कुछ इमरजेंसी होती है, क्या होती है, तो दूसरा कुछ 35 सालों में दूसरा कुछ भी हुआ नहीं, आज तक दूसरा ब्रिज भी नहीं हुआ। ये जो नगर सेवक बोलो या फिर यहाँ के जो राजनीतिक जो पॉलिटिशियंस जो है, इनकी जो मिली भगत है, इसको ऊपर पहले हम हैमर करने वाले हैं। देखिए, विकास यहाँ के आमदार को विकास पुरुष बोला जाता है, लोक नेता बोला जाता है, तो ये सब झूठी बात है। सर, ये जानना चाहेंगे कि ये जो 132 नालासोपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा है, जहाँ से आप अभी उम्मीदवार हैं, क्या विजन लेकर आप आए हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विजन तो ये है कि गए 35 सालों में यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए, गटर होने चाहिए, या पीने का पानी जो स्वच्छ है वो किसी को मिलना चाहिए, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे नहीं है। तो हमारा विजन ये रहेगा कि पहले जब अगर हम आते हैं पावर में, तो सबसे पहले ध्यान हमें इन पर देना है। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो ईस्ट में से वेस्ट में जाने के लिए शाम के टाइम पे जो ट्रैफिक होती है, 1.5-2 घंटा लगता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाला हर सिटी में एक ही ब्रिज है, और पूरी कनेक्टिविटी जो है 1.5-2 घंटे के लिए टूट जाती है। ऐसे में अगर कुछ इमरजेंसी होती है, क्या होती है, तो दूसरा कुछ 35 सालों में दूसरा कुछ भी हुआ नहीं, आज तक दूसरा ब्रिज भी नहीं हुआ है। विरार का ब्रिज जो दूसरा बन रहा है, उसको जहाँ तक मेरी मालूमात है 7-8 साल हो गए उसको, वो भी अभी तक बन ही रहा है। तो हर जो मूलभूत सुविधा है वो हम कैसे दे सके, ये हमारा ध्यान रहेगा। जैसे रास्ते भी देखोगे आप, तो आपको एक 50 मीटर का पैच भी एक ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा, क्रेटर्स मिलेंगे, किधर पैचेस मिलेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर और ये जो नगर सेवक बोलो या फिर यहाँ के जो राजनीतिक जो पॉलिटिशियंस जो है, इनकी जो मिली भगत है, इसको ऊपर पहले हम हैमर करने वाले हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आप वर्क करेंगे, लोगों के लिए जो उनकी मूलभूत सुविधा है वो उनको मिल जाए। सर, ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सत्ताधारी जो अभी इस वक्त पक्ष है, उनका ये कहना है कि हमने विकास किया और विकास पर ही वो वोट मांग रहे हैं, तो क्या सही मानों में डेवलपमेंट हुआ है? इस डेवलपमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास यहाँ के आमदार को विकास पुरुष बोला जाता है, लोक नेता बोला जाता है, तो ये सब झूठी बात है। एक झूठा चित्र जो है जनता के सामने तैयार किया हुआ है। अगर आप वसई की जो एंट्रेंस है, जहाँ जब आप एंट्री करते हो चेना ब्रिज से, तो आप देखोगे राइट लेफ्ट को आपको पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिखेगा। एक्चुअली विजन एमएलए का ये होना चाहिए कि वहाँ, आज हम मुंबई के बाजू में हैं, अगर उधर कोई आईटी हब बनाते थे तो जगह की कीमत कम होने की वजह से आईटी हब्स आते थे, उनको भी उनके बजट में बैठता था, वसई के युवाओं को वहाँ पे रोजगार मिलता था, वो भी नहीं हुआ। एक बड़ी एमआईडीसी की बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर, वो भी कभी आए नहीं, विधायक जी ने कभी उसके लिए प्रयत्न नहीं किया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो आप अगर करते हो, आपको वापस हम, आज आप देखोगे तो कामन से लेके या मालजीपाड़ा से लेके गांव के गांव जो है वो एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। इलीगल जो अनधिकृत बांधकाम है, आप देखोगे जहां तक नजर जाती है वहां तक अनधिकृत बांधकाम है। अभी इन लोग को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर महापालिका को देना है, तो ये अनधिकृत बांधकाम में से 0 रुपीज हमको महापालिका को डेवलपमेंट टैक्स मिला है, 0 रुपीज। अभी यहाँ के रास्ते महापालिका बनाएगी, यहाँ फिर लाइट्स देंगी, पानी देगी, तो ये जो बर्डन जो महापालिका पे आने वाला है, तो यहाँ के आमदार को कुछ विजन है नहीं। तो ये विजन बहुत जरूरी था। आप देखोगे तो आप हाईवे से अगर शुरू करोगे और यहाँ तक तुलिंज तक, और फिर वहाँ तक सहकार नगर या घासकोपरी, चंदनसार, विरार में जो है ध्वस्त हो चुके पूरे गाँव। एक बिल्डिंग को लग के दूसरी बिल्डिंग अनऑथराइज्ड हुई है। और इसकी वजह से दूसरा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है
वो मोर देन 100% पर ईयर है। तो इसकी वजह से जो इंफ्रा पे जो लोड आया है, तो इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो ये सब सोचना पड़ेगा, इसको वेल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आज आप झुग्गी झोपड़ियों में जाओगे तो जहाँ आप देखोगे कि जहाँ जानवर भी नहीं रहते, ऐसी जगह पे लोग रह रहे हैं। तो हमें उनके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें प्रायोरिटी से वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। गटर नहीं है, गटर का पानी घर के सामने से बहता है, उसी में से आई एक हाथ कोई भी पीने की पाइपलाइन रहेगी तो वो गटर के पानी में से ही जाती है, उसमें से ही लोग चल के जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले हमें सुधारनी होंगी। देखिए 69 रिजर्व प्लॉट्स थे स्कूल के, 69 रिजर्व प्लॉट्स में से अभी तक पालिका ने कितने स्कूल के रिजर्व प्लॉट्स टेक ओवर किए, आप कभी पालिका को पूछना। टोटल जब सिडको ने इसका डेवलपमेंट प्लान बनाया था तो कुछ तो अप्रोक्सीमेट 885 रिजर्व प्लॉट्स से वेरियस पर्पजेस थे। मार्केट था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, ग्राउंड था, प्लेग्राउंड था, हाई स्कूल था, कॉलेज था, हाँ, पुलिस स्टेशन थे। तो अभी एक केस में पालिका ने एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में कि अभी तक हमने सिर्फ 85 रिजर्वेशन जो है वो हमने टेक ओवर किए, बाकी मोर देन 800 जो है उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो आप क्या, आप जो ये जो ग्रोइंग सिटी है मुंबई के बाजू में, जो आज 30 लाख तक इसकी पॉपुलेशन, आप उसको एम्यूनिटीज कैसे दोगे, कहाँ रखोगे आप? आपके पास एक हॉस्पिटल नहीं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो फिशरीज डिपार्टमेंट, दो तो हॉस्पिटल, 2 बिल्डिंग जो है वो फिशरीज डिपार्टमेंट ने बांधी है, उसमें हमने हॉस्पिटल खोला है। और हमारे यहाँ एक भी एमएस डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस नाम के लिए डॉक्टर है, बाकी सब बीएमएस डॉक्टर का देखते हैं। तो पालिका का जो आने वाला विधायक है उसने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पालिका को बोल के मैक्सिमम स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा। भी इसमें भी कैसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनके ही आदमी को जाता है जी, तो वो वेल ट्रेंड स्टाफ लगाते नहीं है। तो ये सब चीज़ों में से अगर निकलना है, ये परसेंटेज का जो खेल है, सबसे पहले खेल बंद करना पड़ेगा। ये एजुकेशन में भी आ रहा है, ये अपने हेल्थ में भी आ रहा है। एक भी आप देखोगे, अगर मुंबई में इतनी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, कल ही एक न्यूज़ आई थी कि मुंबई ने दूसरा सीबीएसई स्कूल खोल रहे हैं। हमारे इधर बेसिक स्कूल ने सब जिला परिषद के जो प्लॉट्स हैं जगह पे, जो छोटी छोटी तब की जो छोटी स्कूल है वैसे की वैसे ही अभी तक एक, हाँ, सब डिलापिलेटेड कंडीशन में। एक ये तो देखो 35 साल विधायक रहने के बाद इन्होंने ये करना चाहिए था कि प्लॉट्स जिनका जिला परिषद का उनको उनसे करस्पॉन्डेंस करना चाहिए था कि ये आपके ही नाम पे रहेंगे, बिल्डिंग हम बनाते हैं, हम आपको बिल्डिंग अच्छी बना के देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इनको पब्लिक सर्विस में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ये बिजनेसमैन है। और इसीलिए सब मैक्सिमम जो रिजर्वेशंस है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस हो गए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस बने। अभी हाईकोर्ट से भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस पर जो है वो तोड़ने के जो ऑर्डर आए थे, उस पर भी कुछ राजनीति यहाँ पर गरमाई थी सर। 41 बिल्डिंग 2012 से डंपिंग ग्राउंड पे हुई है जी। और सिर्फ 41 बिल्डिंग नहीं बनी, उनमें बोगस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट सिडको का लगा के लोगों को लोन करके फ्लैट्स बेचे गए। पालिका को मालूम नहीं था क्या? वहाँ के जो नगर सेवक थे सत्ताधारी के, बहुजन विकास आघाड़ी को, इनको मालूम नहीं था, इनको लूटा गया। और आज अगर वो टूटने को आए तो इसका जिम्मेदार कौन है? गरीब कहाँ जाएगा? गरीब को क्या मालूम है कि ये प्लॉट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो रिजर्व है नहीं है? उसको तो पेपर दिख गया, बैंक का लोन हो रहा है, उसको बहुत होता है, और वो वेरीफाई तो नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम है ना यहाँ का, ये सिस्टम हम बदलना चाहते हैं पूरा। हम यहाँ की व्यवस्था बदलना चाहते हैं। ये यहाँ की व्यवस्था जो है वो करप्ट है, पूरी की पूरी करप्ट है। हमें ये सिस्टम बदलनी है। या सर, आपके आने से आपके सवालों में मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं, इसके बावजूद भी
आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि यदि आप आते हैं और तो क्या आप सोचते हैं कि आपने जैसा बताया कि बदलाव जरूरी है, सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सारी पर बातें की, लेकिन आप और क्या बेनिफिट देंगे लोगों को? लोग आपको जब देखते हैं, व्हेन पीपल लुक अप टू यू, वो ये सोचते हैं कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो पिछले लोगों ने नहीं किया, और पिछले 3 टर्म से एक विधायक यहाँ पर है, उन्होंने वो चीज नहीं किया, वो आप करने वाले हैं। आप क्या बेनिफिट देना चाहेंगे? देखो, बेनिफिट तो मैंने आपको बोला, सबसे पहले मूलभूत सुविधा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा। तब तक अगर समाज का बहुत बड़ा एक तबका बहुत गंदे एरिया में रहता है तो नाला सोपारा वसई विरार आगे नहीं जा पाएगा। उसको आपको पहले सुधारना होगा। नाला सोपारा का जो नाम है, वो मुंबई से जब हम आते हैं तो वो कहते हैं नाला सोपारा, तो मतलब वो एक नाला सोपारा ब्लैक लिस्टेड है। यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलता है। जी जी। कार लोन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, होम लोन्स नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो परिस्थिति जो तैयार हुई है, तो इसे पहले हमें सुधारना है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आने वाले समय में लाइट की, क्योंकि जो सब स्टेशन यहाँ बनने चाहिए थे, सैंक्शन सब स्टेशन है हमारे पास, बने नहीं। 6-6, 10-10 साल बने नहीं है। कौन देखने वाला था? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन बनाना है, 2013 से पेंडिंग है, अब तक नहीं बना है। अभी जो विधायक जी ने गए महीने में उसका भूमि पूजन किया, वो मैं लिख के देता हूँ, और 2 साल नहीं बनेगा। तो क्योंकि ना उसका कुछ सैंक्शन है, ना उसको जमीन अलर्ट हुई है। तो इस तरीके से ये जो विकास का, जो मैंने कहा पहले भी, झूठा चित्र तैयार किया जा रहा है। जैसे अभी विधायक जी ने वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV सब स्टेशन का भूमि पूजन किया, सर उसका जमीन अलर्ट नहीं हुआ है। अभी आप बोलोगे विकास हो रहा है, 220 KVA का ये आएगा, सब स्टेशन आएगा। अभी आप बोलोगे 250 करोड़ का, तो विधायक जी ने 2 महीने पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। सर उसका जमीन भी नहीं है, और जो जमीन है वहां पर कोर्ट का नाम भी निकला, तो भी जजेस ने बोला है कि कोर्ट की दूसरी बिल्डिंग है वो वहां पे बनेगी। तो ये झूठा चित्र जनता के सामने खड़ा हमेशा तैयार किया जाता है। तो ये सब हमें पहले इन सब चीजों से निकलना होगा। यहाँ की जनता को अभी ये धीरे धीरे मालूम हो रहा है कि हमें कोई ऐसा लोक प्रतिनिधि चुनना होगा जो इसके ऊपर समस्या का समाधान ढूंढे। आपको आगामी चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।